डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर इतने आसक्त हो सकते हैं कि वो हर दिन इससे जुड़ा बयान देना चाहते हैं, चाहे उसका कोई मतलब हो या कोई मतलब ना हो। युद्ध में कितने फाइटर जेट गिरे, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 8 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से भारत के फाइटर जेट्स गिरा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक वो बयानों से ही भारत की 100-150 फाइटर जेट्स तो गिरा ही देंगे। इससे पहले कुछ और नंबर बोलते थे, अब कुछ और बोल रहे हैं। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलेंगे ये शायद उन्हें खुद ही पता नहीं होता। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वो हर बार नया आंकड़ा लेकर आ जाते हैं। मई में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जो करीब 4 दिन चला था। जुलाई में ट्रंप ने दावा किया कि इस युद्ध में 5 फाइटर जेट गिरे थे। अगस्त में उन्होंने दावा किया कि 7 फाइटर जेट गिरे थे, लेकिन अब नवंबर आते आते 8 फाइटर जेट गिरे थे। मतलब यह है कि साल 2029 तक ट्रंप सैकड़ों फाइटर जेट्स गिरा चुके होंगे और इन्हीं बयानों में उन्हें कई देशों में मजाक का पात्र बना दिया है। खुद उनके देश में उनके बयानों, उनके कामकाज को लेकर लोगों में अविश्वास ही फैल रहा है। लोग उनके काम से असंतुष्ट हैं। द एसोसिएटेड प्रेस और NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वे में ये डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जारी की गई है। इस साल जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला था, तब से अब तक डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता काफी कम हो गई है। जनवरी 2025 में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 52% थी, 52%, 52%। लेकिन नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 42% हो गई, यानी 10% की गिरावट आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखिए तो CNN SRSS ने भी डोनाल्ड ट्रंप अप्रूवल रेटिंग्स जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस साल फरवरी में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 48% थी। नवंबर आते आते गिरकर 37% पर आ गई है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले साल की अप्रूवल रेटिंग जो बाइडेन से भी नीचे है। CNN SRSS के मुताबिक जो बाइडेन के पहले साल के कार्यकाल में उनकी अप्रूवल रेटिंग 48% थी, यानी ट्रंप की तुलना में, अगर आप देखिए उस वक्त की तुलना में ट्रंप की जो रेटिंग्स है वो 11% ज़्यादा थी। डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग गिरने का मतलब क्या है? वो ये कि लोगों का उन पर से भरोसा कम होता जा रहा है। वजह क्या है? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी अचानक कोई और कदम उठा लेते हैं, कभी कुछ और कदम उठा लेते हैं। लोग उनके काम, उनके बयानों से संतुष्ट नहीं है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि पिछले 1 साल में अमेरिका में महंगाई भी तेजी से बढ़ी है और इसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज ने इप्सोस के साथ मिलकर महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ा ओपिनियन पोल करवाया। इसमें लोगों से पूछा गया कि क्या रोजमर्रा की चीजों पर उनका खर्च बढ़ गया है, यानी महंगाई बढ़ी है। 71% अमेरिकी नागरिकों ने बताया कि राशन महंगा हो गया है। 59% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि घर में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें महंगी हो गई हैं। 43% लोगों ने कहा कि मेडिकल सेवाएं महंगी हो गई हैं। 39% लोगों ने कहा कि घर खरीदना महंगा हो गया है। कुल मिलाकर लोगों का ये कहना है कि अमेरिका में पिछले 1 साल में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ गई है। और इसी वजह से इस ओपिनियन पोल में यह भी पूछा गया था कि महंगाई के लिए क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। जानते हैं कितने लोगों ने कहा? 59% लोगों ने माना कि महंगाई के लिए ट्रंप ही जिम्मेदार हैं। 59%